अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जमज़म कॉन्ट्रैक्ट का देखेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट ईयर 5 जो NTS मावलिन टेस्ट 2025 में हमारे पास दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि NTS की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें बता रहा है दो के दरमियान हुआ है। ये अलमुस्पा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी जो सऊदी अरब की कंपनी है वो, और हज मिशन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के दरमियान हुआ है। कब हुआ है? ये 6/5/2024 के 2024 को हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका MCQs बन सकता है। तो अल मुस्पा इंटरनेशनल ट्रेडिंग को लिमिटेड हेयर एंड आफ्टर रेफर्ड एज द फर्स्ट पार्टी। तो हम इसको अल मुस्पा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी को अब के बाद फर्स्ट पार्टी समझेंगे, उसको फर्स्ट पार्टी कहेंगे। और हज मिशन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान जद्दा को हम कहेंगे सेकंड पार्टी। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट पार्टी कह रही है कि मुझे सेकंड पार्टी की रिक्वेस्ट पर ऑफ़र करने के लिए कहा गया है लॉजिस्टिक सर्विसेज जो जमजम वाटर से रिलेटेड है, जिसमें डिलीवरी है जमजम वाटर की एज़ पर अप्रूव कार्गो। जो अप्रूव कार्गो होंगी GSA के, और व्हीकल्स होंगी SFDC अप्रूव्ड होंगी, और रोड परमिट्स वगैरह सारी रिक्वायर होने के बाद, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से क्लियरेंस के बाद ये मुझे सारी प्रोवाइड करनी है। कहाँ पर? एयरपोर्ट्स पर। ये सारी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, कहाँ से होगी, ये अब देख लेते हैं। पैरा 2 में लिखा हुआ है कि किंग अब्दुल्ला जमजम फैक्ट्री मक्कास से लेकर सेंट्रल वेयर हाउस जाएंगी। वहाँ पे ये एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए पैकेजिंग होगी इसकी, प्लास्टिक बैग्स और कार्टन में इसको पैक करेंगे प्रॉपर्ली। उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पे फर्स्ट पार्टी को प्रोवाइड करना है सेकेंड पार्टी को, मतलब जिन एयरपोर्ट्स के लिए उन्होंने बताया गया है उन एयरपोर्ट्स तक इन्हें वहाँ पहुँचाना है। इसके दरमियान जो ट्रेलर पार्किंग चार्जेस होंगी, फॉर्कलिफ्ट अरेंज करना होगा, लेबर अरेंज करनी होगी या अपलोड करना होगा एयरपोर्ट के चेक इन एक्सप्रेस पर, फैसिलिटीज़ पर, यहाँ कोऑर्डिनेट करना होगा सिक्योरिटी स्टाफ के साथ या एजेंसीज़ के साथ। उसमें सारा का सारा जो लायबिलिटी होगी किसकी होगी? सेकंड पार्टी की होगी। वो उन्हें क्या करेगा? वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा। अपलोडिंग बॉटल्स टू एयरक्राफ्ट अपलोडिंग बॉटल्स तक, ठीक है ना, वो करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड पार्टी होगी वो कोऑर्डिनेट करेगी अपलोडिंग बॉटल्स टू एयरक्राफ्ट। और वहाँ से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से जो सारी की सारी ये सारी की मैंने आपको बता दिया कि डिटेल सारी इसमें कोऑर्डिनेट करेगा एयरपोर्ट स्टाफ के साथ। थर्ड में हमारे पास है कि सेकंड पार्टी जो होगी वो लायबल होगी पे करने का 7.5 बॉटल्स पर बॉटल सऊदी अरबियन रियाल इंक्लूडिंग VAT। इसमें तमाम स्टैंडर्ड सर्विसेज इनकी इंक्लूडेड हैं। ये एडवांस में पे करेगा फर्स्ट पार्टी को, जिसमें टोटल बॉटल्स इन्होंने जो क्वांटिटी उनसे परचेज़ की है वो 69,000 है। और इसका अमाउंट टोटल बनता है 5,17,500 सऊदी अरबियन रियाल। 5,17,500 सऊदी अरबियन रियाल। तो ये टोटल क्वांटिटी इन एडवांस उन्होंने जो मांगी है उसके इन्होंने पेमेंट करनी है। ठीक है, ये लायबल है इन एडवांस, ये एडवांस में पे करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी फ़्लाइट्स डिले होती हैं, किसी भी किस्म का कोई अनफोर्सिन सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा? 100 पर आवर के हिसाब से सऊदी अरबियन रियाल ट्रांसपोर्टेशन के, जिसमें ट्रेलर और ट्रक के चार्जेस होंगे, और 100 सऊदी अरबियन रियाल पर आवर जिसमें मैन पावर सर्विसेज होंगी जो वेट करेंगे वहाँ पे, मैन पावर उनका वो पे करेंगे। इसमें यह कह रहा है कि हज सीज़न के लिए वैलिड है ये कॉन्ट्रैक्ट 1446 हिजरी के शुरू से लेकर जुल्क़दा से लेकर जो मुहर्रम का एंड होगा 1446 का वहाँ तक। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। इसके दरमियान अगर कोई भी एडिशनल चार्जेस होते हैं तो वो दोनों पार्टीज़ आपस में म्यूचुअली एग्री करेंगे और उसके बाद वो पे करेंगे। एग्रीमेंट हमारे पास ये है, ये 1445 में हुआ है, मतलब 2024 में, लेकिन है 1446 मतलब इस साल के लिए। तो इसमें ये कह रहा है कि ये हुआ है 6/5/2024 को, जिसमें अल मुस्बा ट्रेडिंग कंपनी को एज अ फर्स्ट पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट मिस्टर इब्राहिम अहमद अल मुस्बाई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी होगा, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंपनी को। उसके बाद जो सेकंड पार्टी है जिसको कह रहे हैं हम हज मिशन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान केस है, जिसको रिप्रेजेंट करें हमारे काउंसिल हज मिस्टर फ़हीम खान आफरीदी साहब। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड पार्टी हो गई। ये सऊदी अरब के इस्टेब्लिश काउंसिल वहाँ पे जो होगी हमारी पाकिस्तान काउंसिल, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिस्टर फ़हीम अहमद खान आफरीदी है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड पार्टी मतलब पाकिस्तान को। तो ये दोनों नाम याद करें, इनमें से MCQs आपके पॉसिबल हैं, आ सकते हैं। फर्स्ट पार्टी ने ये एग्री किया है, जिसको हम रीड करते हैं जमजम वाटर बॉटल, जो हर बॉटल 5 लीटर की होगी, जिसे 12.50 सऊदी अरब रियाल इंक्लूडिंग ऑल स्टैंडर्ड चार्जेस, वो जो है फर्स्ट पार्टी से उन्होंने लिए हैं इतने इतने पैसों में। ठीक है, जिसमें हर बॉटल 5 लीटर्स की है। सेकेंड पार्टी 69,000 बॉटल्स 5 लीटर ईच
टोटल जो उनका अमाउंट बनता है वो 8,62,534.5 सऊदी अरबियन रियाल। ये उन्हें टोटल अमाउंट देना है किसको, फर्स्ट पार्टी को। सेकंड पार्टी जो है वो डिलीवरी के सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, जिसमें नंबर ऑफ़ बॉटल्स और कब किस एयरपोर्ट पे कितनी चाहिए, वो सारी उन्हें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्टी को, तभी वो डिलीवर कर पाएंगे उसे। लेकिन अगर कभी कभार उन्हें इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आनी है, उन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमें इतनी बॉटल्स यहाँ पे चाहिए इस डेट को, लेकिन बाद में फिर वो चाहते हैं कि हम इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वो करें कि एटलीस्ट हमें 3 डेज़ या 74 आवर्स पहले हमें बताएं, मतलब 3 डेज़ अर्लियर और 74 आवर्स अर्लियर, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसमें चेंजेस करेंगे। 6 पे हमें बता रहा है कि कोई भी अगर फ़्लाइट सेकंड पार्टी की तरफ से हज फ़्लाइट्स जो भी होंगी, उसके सारे लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन और तमाम किस्म की एजेंसीज़ या ट्रांसपोर्टेशन की एस पर SFDC है जो भी होंगी, लॉजिस्टिक सर्विसेज एयरपोर्ट पर जो भी फाइनलाइज़ करेंगे प्रोसीजर्स, वो सारे अलाउंसेस वो कौन बेयर करेगा, वो सेकंड पार्टी खुद बेयर करेगी, ठीक है, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की है। और उसके बाद सेकंड पार्टी ये भी लायबल है कि जो तमाम सेटल करेगा जमजम बॉटल्स, वो पहले करेगा, एडवांस में करेगा। ऐसे नहीं कि आप बॉटल्स एयरपोर्ट पे ले लें और वहाँ पे पेमेंट बाद में करें, नहीं, आपने जितनी भी लिए हैं वो पहले आप एडवांस में उसकी सारी पेमेंट कर देंगे। एक तो अमाउंट उन्होंने 7.5 रियाल पहले करना है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में, जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उन्होंने उनको अमाउंट एडवांस में भेज दिया। लेकिन जब आपने डिलीवरी लेनी है तो उससे पहले आपने पेमेंट अपनी सारी क्लियर करनी है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि यहाँ पे इनसे अलमुस्बा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, मतलब जो हमारी फर्स्ट पार्टी है, वो इनसे ये भी कह रही है कि आपने जाके वहाँ पे रीसेल नहीं करनी किंगडम में, या किंगडम से बाहर आपने पाकिस्तानियों को किसी को भी आपने अमाउंट ये चीज़ें सेल नहीं करनी, मतलब दोबारा ऐसे सेल नहीं करना, रीसेल नहीं करना। जिस तरह जैसे आप पहुँचेंगे एयरपोर्ट्स पे तो अपने हाजियों को तमाम बॉटल्स आपने डिलीवर कर देनी है और उन्हें इमीडिएटली वहाँ पे दे देनी है अपनी कंट्री में। और दूसरा ये कह रहा है कि जो क्वांटिटी जमजम बॉटल्स की अलमसार से परचेज़ की है वो ऑनलाइन पेमेंट होगी अलमसार इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हर सीज़न में, और इसकी वैलिडिटी कब तक होगी, मुहर्रम 1446 तक होगी। उसके बाद अगर आप डिले करते हैं इसको, मतलब डिलीवरी में लेट करते हैं, तो आपने इसकी पेमेंट करनी है हर बोतल की स्टोरेज चार्जेस जो बनती है 10 हलाला पर बॉटल, ठीक है, पर बॉटल आपने 10 हलाला उन्हें पे करना है सेकंड पार्टी को। सेकंड पार्टी मतलब फर्स्ट पार्टी को पे करेगी बॉटल्स के डिले के लिए अगर उन्होंने लेट कर दिया तो आपके MCQs इसमें से बन सकते हैं, और प्रॉबेबली इसमें से आपके आप बाकी आप इसको देखिए, इसमें से आपको जो चीज़ें समझ आती हैं, जो चीज़ें नहीं समझ आती आप काइंडली फिर हमें बताएं तो हम आपको उसको डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इसमें जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं तो काइंडली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।